एक्वेरियंस, लेट्स सी 11 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज? आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ये जो मैसेजेस हैं ये डेली एनर्जी चेक इन है। ये आपको आपके पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग जो है गाइड करेंगे कि आज आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन बन सकती है, उन सिचुएशन को आपको किस तरह से डील करना चाहिए। अदरवाइज ये जो मैसेजेस हैं ये आपके दिन के लिए ना होकर के आपके पूरी ज़िंदगी में जो इवेंट चल रहा है उससे रिगार्डिंग हो सकते हैं। एक और छोटू सा मैसेज मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो डेक है वो फ्रीक्वेंटली तो नहीं, बट जब भी मुझे लगता है जिस भी मैसेजेस में जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने तरह से आपको अपने डेक से चेंज करके मैसेज देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज जो है वो रिपीट हो रहा है तो गाइज़, अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो वो कोई एक दिन की सिचुएशन नहीं होगी। किसी भी मैसेज का दोबारा आना, हर डेक में सेम मैसेज यूनिवर्स के होंगे। कई मैसेजेस में आपको मैं सेम बात कहती नज़र आऊँगी, बिकॉज बात कार्ड्स की नहीं है, बात आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है उसकी है, और वो सब चैनल होता है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस तरह से भी सोच के देखिएगा कि अगर एक मैसेज दोबारा आ रहा है मीन्स कि आप में से काफ़ी लोग उस सिचुएशन से लंबे समय से डील कर रहे हो, और वो कोई एक दिन एक घंटे की सिचुएशन नहीं है, उसमें आपको थोड़ा फोकस रहना चाहिए। फाइन, बाकी रही बात डेक की तो मैं वो भी परचेज कर लूँगी, बट अभी नहीं। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं गॉडेस मैसेजेस आपके लिए क्या है। और आप डेक में या कार्ड्स में इस पे फोकस मत करो। अगर कार्ड ही आपको बताते तो ठीक है यार, आप भी 2000 रुपये के कार्ड्स खरीद लो और अपने लिए निकालो और ले लो। बात डेक की या कार्ड्स की नहीं होती, बात एनर्जी की होती है। तो फोकस अपने लिए गाइडेंस पे करिए, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आज के दिन यूनिवर्स देना चाहते हैं। 11 मार्च 2024 यूनिवर्सल मैसेज, गॉड इज गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you. All right, so we have prosperity, then we have home, and lastly we have purification. Very nice. and कहाँ आते हैं सेम मैसेजेस? बॉटम में है गार्जियन। सो अगेन पिछले कुछ दिनों से मुझे एक बहुत डीपर एनर्जी जो है एक्वेरियंस के लिए फील हो रही है। आई डोंट नो कि ये क्या है, किसकी लाइफ में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज क्या हो रहा है वो मैसेजेस नहीं है, क्योंकि गाइडेंस इस तरह के डीपर इमोशनल लेवल पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ खास हो रहा है, कुछ खास लोगों को गाइडेंस दिया जा रहा है इन दिनों। खैर, सो यहाँ पे जो मैसेजेस हैं अगेन जैसे कि मेरे साथ कल हुआ था, कुछ ऊपरी गाइडेंस है। ठीक है, ऊपरी गाइडेंस में जो पहला मैसेज है, आज मैं पहले सुपरफिशियल जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो दे देती हूँ, फिर मैं आपको एक डीपर लेवल पे जो मुझे मैसेज मिला है वो बताऊंगी, क्योंकि आज वो एक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई डर है, ठीक है, कि मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, या इस सिचुएशन में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं आगे कैसे प्रोग्रेस करूँगी, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मे बी एक्वेरियस आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या जो पेरेंट्स हैं आपके वो नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में, या एक लोनर दिखाई दे रहे हो कि आप या तो सच में वो दुनिया में नहीं है या आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनके इमोशंस, जिसकी वजह से आप बहुत लोनर फील कर रहे हो और आपका डर है कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी प्रोटेक्टर नहीं है, मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके प्रोटेक्टर वो हैं, आपके गार्जियन वो हैं। आप इस तरह से कैसे सोच सकते हो
अगर आप उनमें मानते हो तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए और ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो अगर आप सच में अकेले हो या आप महसूस कर रहे हो वो अकेलापन, और आप बिलीव करते हो पॉजिटिविटी में, और आप फेथ करते हो यूनिवर्स में, एंजल्स में, डिवाइन पावर्स में, तो फिर आपको डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। अगर आप गलत कर्म करते हो, आप अकेले हो, आपके पास इंसानी लोग भी नहीं है, और आपको डर लगता है कि मेरे पास तो ना तो इंसानी तौर पे मैं बेहतर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ना ही मैं स्पिरिचुअल लेवल पे कोई बेहतर कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा क्या होगा। तो आपको ये समय है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बेहतर करें, सोचें इस बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी बातें, आपके एक्शन, आपके कर्म आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ना केवल इस दुनिया में बल्कि इस दुनिया के बाद, ज़िंदगी के बाद आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअली एक्टिव होने का टाइम है आपका। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव हो फिर भी डर लग रहा है, तो फिर किस बात की स्पिरिचुअली एक्टिव हो, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो उन एनर्जी में। तो आपके गार्जियंस जो हैं वो बैठे हैं। मैं तो इसको मैसेज को ऐसे लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो स्पिरिचुअली एक्टिव लोग हो यार, मानते हो तभी तो आए हो यहाँ पे। तो यस, दूसरी चीज़ जो मैसेज मुझे यहाँ पे सुपरफिशियली मिल रहा है वो यही कि आप शायद दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ज़िंदगी को। परसेप्शन आपका दूसरा हो सकता है। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, सब एंड की तरफ जा रहा है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, खुशियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई मैंने गेट ओपन किया है, तू आओ तो सही यहाँ पे, इस अपॉर्चुनिटी को जियो तो सही, इस ज़िंदगी को एंजॉय तो करो। पहले से ही एक एनर्जी पकड़ ली है या एक सिचुएशन पकड़ ली है जिसको कोशिश ही नहीं कर रहे हो लेने की, तो अपने आप को ओपननेस दो, अपने आप को ओपन करो रिसीव के। ये किसी के लिए कोई हेल्प हो सकती है जो आपने कभी मांगी, जो आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, ऐसा कर दीजिए प्लीज़, मेरा ये सिलेक्शन कर दो, ये अपॉर्चुनिटी दे दो प्लीज़। तो यूनिवर्स ने वो डोर्स जो हैं वो आपके लिए ओपन किए हैं। वो डोर्स क्या हैं, वो हेल्प्स क्या हैं जो वो आपको दे रहे हैं। मे बी आपने पैसा मांगा हो बट वो आपको पैसा नहीं दे रहे, वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो उसको समझो, उसको जानो, उसको रिसीव करो, बजाय इसके कि आप ब्लेम करो कि अरे मुझे पैसा मांगा था, आप में विश्वास भी था बट आप तो दे ही नहीं रहे हो। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ आज के दिन के लिए 11 मार्च के लिए मैं आपको यही मैसेज दूंगी इस कार्ड से कि आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मे बी पैसा आपको मिल रहा है कहीं से, मे बी आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप उसे रिसीव करें बिकॉज यू डिज़र्व दैट। आप उसमें नानुकुर नहीं करें, आप यूनिवर्स के प्लान में कोई बंदिशें ना लगाएं, कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं, जो मिल रहा है उसे रिसीव करें। फाइन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि अगर आप घर से दूर हो तो घर हो के आओ एक्वेरियस। अगर आप ऐसे एक्वेरियंस हो जो कि घर से बाहर रहते हो तो प्लीज़ अपने टिकट बुक कराओ। आपका घर आपको बहुत याद कर रहा है, घर में रहने वाले लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, और पता नहीं मैसेज किसके लिए है। शायद आप भी जाना चाहते हो बट कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको रोक रहे हैं, कुछ काम आपको रोक रहे हैं, बट यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अपने घर जाके आओ। अगर आप घर में ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, तो और आपकी जो घर की सिचुएशंस हैं वो ख़राब हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं आपके घर में, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके घर में, तो वो आपके इम्प्रूव होंगे, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको भी अपने घर में रिनोवेशन कराना है तो बहुत अच्छा टाइम है, घर पे ध्यान दें। घर मतलब क्या होता है एक्वेरियस, घर मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, घर मतलब कोई चार दीवारी नहीं होती। घर मतलब वो जहाँ आपका परिवार रहता है, घर मतलब वो जहाँ वो लोग रहते हैं जिनसे आप ब्लड कनेक्शंस में कनेक्ट हो, या ऐसे लोग जिनसे आप दिल से कनेक्ट हो। तो वो लोग जो घर बना रहे हैं, जो चार दीवारी में रह रहे हैं, जहाँ आपको वो सुख मिलता है, वहाँ की बात कर रही हूँ। वहाँ कोई चेंज करना है, वहाँ कुछ परिवर्तन लाने हैं, वहाँ
हैप्पीनेस लानी है, वहाँ इमोशंस देने हैं, तो वो अपने घर परिवार को तवज्जो दो। ये गाइडेंस आ रहा है। मे बी आज के दिन 11 मार्च के दिन आपके कुछ घर के कामकाजों में समय बीत जाए आपका, क्योंकि आपके हाउस होल्ड वर्क जो है वो बहुत सारे हैं। तो किसी के यहाँ नल खराब हो रहा होगा, किसी को पेंट कराना होगा, किसी को कोई शिफ्टिंग करनी होगी, तो वो भी अच्छा टाइम है, वो भी होगा आज के दिन। ये मैसेजेस जो है वो सुपरफिशियल मैसेजेस हैं। नेगेटिविटी जो भी आपके मन की है, डर है आपको लग रहा है मैं क्या करूँगा करूँगी, आप बंद करके बैठे हो किवाड़, तो उन सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना है। ठीक है, अब जो डीपर लेवल का जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज क्या है, जो कि ये सब कार्ड्स मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो सकता है एक्वेरियस कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस में कोई सिचुएशन ऐसी आई हो जहां आपको अपने लिए सारे दरवाजे बंद दिख रहे हों। एक टेम्परेरी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आई हो जहां आपको लग रहा है कि मैंने ए प्लान बनाया था ज़िंदगी के लिए, वो भी वर्क नहीं किया, मैंने बी प्लान बनाया, वो भी वर्क नहीं किया, और अब मुझे किसी भी प्लान पे विश्वास नहीं है, अब मुझे किसी भी डिवाइन प्लान पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ यही होता है। आप मुझे 10 चीज़ें भी गिना सकते हो कि मैम आप समझोगे नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मे बी घर की सिचुएशंस ठीक नहीं है, घर का आप पे बर्डन है, फैमिली का जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको चूज़ करना है, प्रोस्पेरिटी घर में कैसे आएगी, पैसा कमाऊँ कैसे जब घर की जिम्मेदारियां हैं, तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। मे बी आपको घर छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए, तो घर छूट रहा है, वो आपका इमोशन हो। मे बी जैसा कि मैंने कहा कि मदर फादर को मिस कर रहे हो, अकेले सब कुछ संभालना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे, जैसे आपको याद होगा कि बिलीव इन ओन मैजिक में एक कार्ड आता है डेली मैसेज का, कि वो बस में अकेली बैठी है और आगे जा रही है बट उसको डर लग रहा है। तो वो सिचुएशन भी हो सकती है काफ़ी एक्सपीरियंस की, कि आगे जर्नी जीनी है, ये समझ तो आ रहा है कि ये ज़िंदगी जीनी है, पर ज़िंदगी को जिएंगे कैसे अकेले, इस ज़िंदगी में करेंगे क्या आगे, जब नौकरी नहीं है तो क्या होगा इस ज़िंदगी का, इसको जी के करना क्या है, किसको पड़ी है एक्सपीरियंस की जो हम जिए। अगर ये सब थॉट्स आपके दिमाग में है तो आपके लिए एक बहुत सुंदर डीपर मैसेज मेरे पास है, और वो ये कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप तो ये चैनल देख रहे हो, यूट्यूब में हो, तो कम से कम भी आप 18 साल से ज़्यादा के हो, इस एज में हो कि अपनी ज़िंदगी को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन बहुत से छोटे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाते हैं। छोटे बच्चे, या आप कह लो कि घर में एक ही जो है वो बेबी है, और वो भी गर्ल चाइल्ड है, और वो अनाथ हो गया है, वो अकेला रह गया है, एंड वो एज में भी कम है अभी, उस मतलब कुछ कमा के खाना या घर संभालना ये तो उसके लिए बहुत दूर की बात है, उसको तो ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। तो ये सब सिचुएशंस भी लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन आप की सिचुएशन आपको बड़ी लग रही है क्योंकि आप उसको जी रहे हो। अभी अगर यहाँ पे वो लोग हैं जो किसी से सेपरेशन पे रो रहे हैं, तब तो आप लोगों को भाई सोचना चाहिए कि ज़िंदगी किसको कितना बड़ा दुख देती है और किस किस लेवल पे जा कर के हर्ट कर सकती है। तो अगर कोई एक व्यक्ति जिससे आप प्यार कर रहे थे पिछले 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसके लिए आप जो कर रहे हो वो, और वो अनाथ बच्चा जिसका माँ बाप नहीं रहे, वो उसको पता ही नहीं ज़िंदगी में क्या है, उसके लिए वो कितना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सेपरेशन होना इजी होता है, ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात है, अटैचमेंट से अलग हटना बड़ी बात है, वो चाहे खून के रिश्तों के अटैचमेंट हो, वो चाहे आपके बनाए हुए रिश्तों के अटैचमेंट्स हो, लेकिन सिचुएशन किसकी ज़्यादा वियर्ड है, सिचुएशन किसकी ज़्यादा ख़राब है। एक बच्चा जिसको आगे पढ़ना है, वो पैसा कमाएगा कि वो पढ़ेगा और वो घर बनाएगा, वो करेगा क्या, या फिर आप लोग जैसे लोग जिनका एक ब्रेकअप हो गया है, वो शायद 1.5-2 साल बाद किसी और के कांटेक्ट में आए, शायद आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादियां कर लें, शायद आप आगे बढ़ जाएं, तो सिचुएशन किसकी ज़्यादा वियर्ड है इस सिचुएशन में, आप भी सब समझते हो।
तो जब भी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये है और अब मैं आगे क्या करूँगा या करूँगी, मेरी कुछ बचा ही नहीं, तब ज़रूर एक बार उन लोगों को देखें, उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? हमारा ध्यान जाता है कि इसकी लाइफ में भी तो सब सेट है, ये भी तो खुश है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, ये भी तो अच्छा अर्न कर रहा है, इसने तो मेरे साथ ही पढ़ाई की थी, इसको क्यों इतनी सैलरी मिल रही है, इसको भी तो अच्छी नौकरी मिल गई, इसकी भी तो शादी हो गई, या इसके भी तो माँ बाप इससे प्यार करते हैं, इसके माँ बाप इसको कितना समझते हैं। तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है जहाँ चीज़ें बेहतर हमें दिखाई दे रही है। मैं ये इस पे नहीं जाऊँगी क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी कि उनकी लाइफ में क्या है वो आप नहीं जानते, आप सिर्फ ऊपरी तौर पे देख रहे हो। जीना बहुत मुश्किल होता है हर किसी की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी ये है क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही ये है। एक साल आपका भी बहुत बढ़िया रहा होगा, आप याद करोगे तो फलाना साल आप मुझे गिनवा दोगे कि हाँ साहब वो साल तो सब बढ़िया बढ़िया हुआ। कुछ साल आपके ख़राब है, कुछ उनके ख़राब है, कुछ उनके अच्छे हैं, तो ये सब सबकी लाइफ में हो रहा है। बट जब भी हम परेशान होते हैं तो हमें अच्छाइयाँ और ऐसे दिखता है, हम कंपैरिजन ऐसे लोगों से करते हैं और फिर हम और डिमोटिवेट होते जाते हैं। तो ज़रा सा आपको बाहर निकलना है इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। ये जो आपकी टॉक्सिसिटी है इसके लिए आप सॉल्ट बाथ लें, नमक के पानी से नहाएं आई मीन, या फिर आप अगर हिंदू हैं तो गंगा जल जो है वो अपने पानी में डाल लें। अगर गंगा जल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लीफ स्पेशली रोज़ की या मोगरा जिसे हम कहते हैं, मतलब सुगंधित फूलों के या तो इत्र या फिर आप उनके पत्तियां जो हैं वो पानी में डाल के नहाएं। मेडिटेशन करें, योगा करें, सेज स्टिक से, धूप बत्ती से अपने आप को क्लिंस करें और फिर जा कर के किसी अनाथ आश्रम में जाएं, किसी वृद्धाश्रम में जाएं, किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाएं। आपको जो रियल लाइफ है ना, जो रियल स्ट्रगल है ना एक्वेरियस, वो दिखाई देंगे और फिर आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि आपकी लाइफ एक गाड़ी पे बैठ के जाना, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कोई साइकिल हो, और एक यूट्यूब चैनल को सुन करके वहाँ पे देखना, नहा धो करके अच्छे से, और वहाँ पे वो जो बैगर्स के बच्चे हैं वो 1-1 2-2 रुपए में खुश हैं, वो छोटे छोटे चॉकलेट्स में खुश हैं। क्या है उनकी ज़िंदगी? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो बच्चे नहीं सोचते होंगे स्कूल जाते हुए बच्चों को देख करके कि ये भैया और ये दीदी वहाँ जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो ज़िंदगी जो है वो आपसे भी बुरी है किसी की, तो आपसे भी अच्छी भी है किसी की। दोनों चीज़ों को एक्सेप्टेंस दें, अपनी ज़िंदगी के इस नेगेटिविटी को बाहर निकालें। आपके गार्जियंस यूनिवर्स बैठे हैं, और जो हिंदू है वो एग्री करेंगे कि गीता में भी ये चीज़ लिख रखी है कि यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। मोह माया की दुनिया है जिन्हें हम यहीं बनाते हैं, यहीं ये लोग चले जाते हैं। इन सब चीज़ों से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स है, उस पर विश्वास करो, परमात्मा पे विश्वास करो और अपनी बॉडी और माइंड की हीलिंग करते हुए, क्लिनजिंग करते हुए आगे बढ़ो। ये एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज है, सबके लिए नहीं था लेकिन कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत थी, तो मुझे मिला तो मैंने आपको दिया। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। बाय बाय।